ॐ श्री गुरुवे नमः। ॐ गणपतये नमः। ॐ कृष्णाय नमः। ॐ श्रीमात्रे नमः। आपका बहुत बहुत स्वागत है ललिता सहस्त्रनाम में। ललिता सहस्त्रनाम जो ब्रह्मांड पुराण के अंतर्गत आता है और जिसमें माँ ललिता के सर्वोच्च माँ के 1000 नाम हैं और हर नाम की अपनी महिमा है। माँ के हर नाम के अर्थ के पीछे कई रहस्य हैं और माँ के नाम के जप करने से हमारे भीतर शक्ति के द्वार खुलते हैं, ज्ञान के द्वार खुलते हैं और नाम के जप की महिमा का बखान तो शब्दों में किया ही नहीं जा सकता। तो चलिए हम ललिता सहस्त्रनाम के पहले नाम के अर्थ को विस्तृत रूप से जानते हैं। ललिता सहस्त्रनाम की शुरुआत होती है श्री माता शब्द से, यानी प्रथम नाम है श्री माता। तो पहले हम ललिता के अर्थ को जानते हैं। ललिता लल नामक धातु से लिया गया है और लल का अर्थ है खेलना यानी क्रीड़ा करना, यानी जगत के आदि से अंत तक जिसकी क्रीड़ा चलती ही रहती है और जिसका गमन सर्वत्र निर्बाधित होता रहता है तथा जो सभी स्थावर जंगम आदि की माता है, यानी समस्त ब्रह्मांड जिनकी क्रीड़ा के कारण गतिशील हैं, यानी ब्रह्मांड की सृष्टि स्थिति तथा लय में जिनकी निरंतर क्रीड़ा चलती है वह ललिता है। यानी जिनके सौंदर्य से समस्त सृष्टि जगमगा रही है वह है ललिता त्रिपुर सुंदरी जो जगत माता है। इसीलिए ही श्री माता को ललिता कहा गया है। पद्म पुराण कहता है लोकान अतिथ्य ललते ललिता तेन कथ्यते, यानी ब्रह्मांड के अंदर ही नहीं बल्कि बाहर भी जिनकी क्रीड़ा चलती है वह ललिता है। जगन माता ललिता अम्बा का पहला नाम श्री माता है। यहाँ सबसे पहले मातृ तत्व को गौरव समर्पण किया गया है। बच्चे को गर्भगत स्थिति में ही सांस देने वाली माँ ही होती है। बच्चे को गर्भ में धारण करके उसको जन्म देकर पोषण करने वाली भी माँ है। माता शब्द का मूल रूप मातृ है। माँ अर्थात जो जन्म देती है और त्रि अर्थात जो तारती भी है। माता का अर्थ है कि जो त्रिदेवों के कार्य करती है, यानी जो ब्रह्मा के समान सृष्टि करती है, जो जीवन देती है, विष्णु के समान पालना करती है और भगवान शिव के समान तारती है, हर संकट से बचाती है, यानी जीवन में आने वाले हर परिवर्तन का सामना करना सिखाती है। माता के आगे जो श्री लगा है वो महालक्ष्मी का सूचक है, यानी पराशक्ति ललिता ही महालक्ष्मी है। वे परमेश्वरी हैं। यहाँ महालक्ष्मी और परमेश्वरी का अर्थ विष्णु की पत्नी लक्ष्मी और शिव की पत्नी पार्वती से बिल्कुल भी नहीं समझना चाहिए, क्योंकि यहाँ श्री शब्द से सूचित महालक्ष्मी सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण की अधिष्ठात्री हैं, यानी सरस्वती, लक्ष्मी और दुर्गा देवी के मूल तत्व हैं। इसीलिए इन्हें परमेश्वरी कहा गया है और परमेश्वरी का अर्थ है सभी की स्वामिनी। सुप्रसिद्ध श्री सूक्त में एक उक्ति है जिसमें कहा गया है चंद्र सूर्य अग्नि सर्वाभाम महालक्ष्मी मुपास्महे, जिसका अर्थ है कि चंद्र सूर्य अग्नियों में जो तेज है उन सब को कुल मिलाकर जो तेज बनता है वह तेज वाली हैं। यहाँ आराध्य महालक्ष्मी है और वह है पराशक्ति। श्री तो ओमकार का पर्याय शब्द भी है। श्री में जो 3 अक्षर हैं श, र और ई, विक्रम से सत, चित और आनंद का प्रतिपादन करते हैं और यह सत, चित, आनंद ही क्रम से अग्नि, सूर्य और सोम
यानी चंद्र होते हैं। यानी हरि हर ब्रह्मा को बताते हुए उनके मूल में जो आदि शक्ति हैं, जो पराशक्ति हैं, उसको सूचित करते हैं। अर्थात समस्त जगत की जो मूल शक्ति हैं वह माता हैं और वही श्री माता हैं। वे महालक्ष्मी हैं और वही परमेश्वरी हैं। और श्री माता नाम से प्रारंभ होने वाला यह ललिता सहस्त्र नाम स्तोत्र आगे चलकर श्री चक्र की उपासना का कारणीभूत हुआ और श्री माता से संबंध ज्ञान श्री विद्या का आदि बन गया। यानी ललिता श्री विद्या बन गई। और श्री विद्या वह है जो ऐश्वर्य और मोक्ष कारक आत्म विद्या दोनों को ही समान रूप से प्रदान करने में समर्थ हैं। श्री चक्रस्थ राजराजेश्वरी ललिता ही श्री विद्या है। श्रेया प्रेया उभयात्मिका यह उपनिषद की उक्ति है, जिसके अनुसार श्री माता पराशक्ति श्रेय प्रदारक और प्रेय प्रदारक दोनों ही होती हैं। श्रेय अर्थात परम आनंद की स्थिति यानी मोक्ष की स्थिति, और प्रेय अर्थात लौकिक और अन्य सुख उपभोग की स्थिति यानी अच्छे कर्म करने पर स्वर्ग आदि लोगों को भोगना भी प्रेय में आता है। और जब भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति, यानी जब जिसका पुण्य क्षीण हो जाता है वो फिर से ऊपरी लोकों से मृत्यु लोक में आ जाता है। अर्थात मनुष्य के पुण्य के बल खत्म होने के बाद फिर से मृत्यु लोक में जन्म लेना पड़ता है और सुख और दुख को भोगना पड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च, अर्थात जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु अवश्य होगी और मृत्यु के पश्चात अपने अच्छे बुरे कर्मों के अनुसार पुण्य और पाप भोगने के बाद फिर से जन्म अवश्य होगा। और इन उक्तियों को सत्य सिद्ध करने वाली प्रेय प्रदारक श्री माता हैं। प्रेय में जीवात्मा जन्म और मरण के चक्र में घूमती है, परंतु श्रेय में शाश्वत और नित्य नवीन परम आनंद यानी मोक्ष की वो प्राप्ति करती है। और श्री ललिता की उपासना करने से मनुष्य को प्रेय और श्रेय दोनों के प्राप्त होने में कोई भी संशय नहीं है। इसीलिए रुद्रयामल तंत्र में कहा गया है यत्र अस्ति भोगो न च तत्र मोक्षः, यत्र अस्ति मोक्षो न च तत्र भोगः। श्री सुंदरी साधक पुंगवानाम भोगश्च मोक्षश्च करस्थ एव, यानी जहाँ भोग होता है वहाँ मोक्ष नहीं और जहाँ मोक्ष है वहाँ भोग नहीं होता। परंतु श्री त्रिपुर सुंदरी के उपासकों को भोग और मोक्ष दोनों ही प्राप्त होते हैं। त्रिपुर सुंदरी वह है जो 3 पुरों को यानी ब्रह्म ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि और रुद्र ग्रंथि को फाड़ डालती है। और इसका आध्यात्मिक अर्थ में त्रिपुर सुंदरी साक्षात कुंडलिनी शक्ति है। वह श्री माता हैं, ललिता परमेश्वरी हैं और वह श्री विद्या हैं। और श्रेय के अर्थ में श्री विद्या यानी पराशक्ति जन्म और मरण के चक्र से तारने वाली होती हैं, यानी वे मोक्ष प्रदान करने वाली हैं। यानी श्री माता अपने आराधकों को सर्वप्रथम अष्ट ऐश्वर्य प्रदान करती हैं और फिर उन्हें समझाती हैं कि ये ऐश्वर्य शाश्वत नहीं है, इसका आनंद नित्य नवीन नहीं है और वे उन्हें आगे चलकर परम आनंद प्राप्त करने के लिए योग मार्ग की ओर अग्रसर करने के लिए प्रेरित करती हैं। माँ का एक नाम गोविंद रूपिणी भी है, यानी वो योग की शिक्षा के लिए कृष्ण अवतार धारण करती हैं, जिसमें वे अपने दिव्य प्रेम को भी दर्शाती हैं और गीता के द्वारा योग दर्शन को भी।